आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। मॉनसून के आने के बाद भारी बारिश ने पहाड़ से लेकर मैदान तक तबाही मचाई हुई है। महीना बदल रहा है लेकिन तस्वीर वही है, खौफ वही है, दहशत वही है और जिंदगी परेशान है। पहाड़ दहा रहे हैं, लैंडस्लाइड और नदियों का उफान पहाड़ पर जिंदगी को मुश्किल बनाए हुआ है। कैसा है हिमाचल टू जम्मू जिंदगी का ये आलम, देखिए इस रिपोर्ट में। तबाही मची है चारों ओर। डरा रहा सितमगर सितंबर का शोर। जितनी जा रही है नीचे रावी नदी तक पहुंचती है तो हालात आप देख सकते हैं। इस तरह के हालात बरमौर में। पहाड़ों की दहाड़ का प्रकोप भयंकर। यह है कुदरती क्रोध का तबाही वाला मंजर। बारिश हो रही है मूसलाधार। पहाड़ों से मैदान तक संकट अपार। यह कुदरत का क्रोध है। कुदरत जब क्रोध दिखाती है तो किसी की नहीं चलती। सब कुछ मिनटों में तबाह हो जाता है। देखते ही देखते आंखों के सामने सब मिट्टी में मिल जाता है। पहले जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त और अब सितंबर। पिछले 4 महीनों से कुदरत मचा रही तबाही भयंकर। पहाड़ के पहाड़ टूट रहे, मूसलाधार बारिश हो रही, नदियां उफान पर हैं, जिंदगी बाढ़ का प्रकोप झेल रही। ऐसा लग रहा है जाते जाते मॉनसून पहाड़ से मैदान तक जिंदगी पर घनघोर सितम ढाएगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में आसमानी आफत की वजह से जहां पहाड़ दहाड़ रहे, तो दिल्ली में यमुना सीमा लांघ चुकी। पंजाब में बाढ़ से तबाही मची हुई। पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश के रूप में आसमान से आफत बरस रही, जिसके बाद पहाड़ टूटकर गिर रहे हैं। पहाड़ों पर कुदरत तांडव कर रही है। पहाड़ों की ये दहाड़ डराने वाली है, खौफ से भर देने वाली है। हिमाचल प्रदेश के शिमला से आई ये तस्वीरें देखकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे, जहां अचानक पहाड़ टूटकर गिरने लगता। देखिए कैसे पहाड़ से पत्थर की बारिश होती है और लोगों की चीख निकल जाती है। ये तस्वीरें शिमला कन्नौर नेशनल हाईवे की, जहां ज्योरे के पास
पहाड़ का बड़ा सा हिस्सा हाईवे पर आ गिरा, जिसके बाद हाईवे अवरुद्ध हो गया। सड़क पर एक बड़ा सा बोल्डर आ गिरा, जिसके बाद लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इस बड़े से पत्थर के नीचे से होकर गुजरते दिखाई दिए। चंबा के चुराहा से आई पहाड़ की इस दहाड़ को सुनिए। पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर टूटकर नीचे गिर रहे हैं। कुदरत का ये क्रोध डराने वाला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पहाड़ टूट रहा है और पहाड़ के दूसरे हिस्से पर मौजूद लोग नीचे खड़े लोगों को सीटी बजाकर अलर्ट कर रहे हैं। पहाड़ से टूटकर गिरे ये पत्थर नीचे मौजूद नदी में समाते जा रहे हैं। गनीमत रही कि चंबा के चुराहा में हुई इस लैंडस्लाइड में किसी की जान नहीं गई। अब चंबा से ही आई एक और दहशत से भर देने वाली तस्वीर को देख लीजिए। पहाड़ पर बादलों का साया नजर आ रहा है, जो इससे पहले मूसलाधार बारिश कर चुके हैं, और उसका नतीजा लैंडस्लाइड के रूप में सामने आ रहा है। ये तस्वीरें चंबा के भरमौर के खटामुख से होली गरोला जाने वाले रास्ते की। आप लोग देख पा रहे हैं, ये न्यूज़ 18 के कैमरे के माध्यम से बहुत बड़ा जहां सुहागा गांव के पास पहाड़ की दहाड़ सुनाई दी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे कुछ ही सेकंड में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे की तरफ आ रहा है, जिसके बाद इलाके में धूल का गुबार उठ गया। इस तबाही में कोई जिंदगी तबाह नहीं हुई, गनीमत इस बात की रही। तस्वीर इस वक्त आप लोग देख पा रहे हैं, ये न्यूज़ 18 अभी कुछ दिन पहले हिमाचल प्रदेश के भरमौर इलाके में 24 से 27 अगस्त के बीच भारी बारिश और लैंडस्लाइड हुई थी। यहां प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया था। इस वजह से यहां नेशनल हाईवे 154 पूरी तरह से तबाह हो गया था और लोग पैदल यात्रा करने को मजबूर थे। चंबा से भरमौर और भरमौर से चंबा जाने का रास्ता पूरी तरह से तबाह हो चुका था। इस वजह से भरमौर इलाके में मणिमहेश के 50 से ज्यादा श्रद्धालु फंस गए थे। जिसके बाद अब यहां इंडियन एयरफोर्स की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सेना के चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से 50 श्रद्धालुओं को चंबा लाया गया। चंबा से सभी श्रद्धालुओं को सरकारी बसों में पठानकोट भेजा जा रहा है। बता दें कि भरमौर में अभी भी देश भर से 400 से ज्यादा श्रद्धालु फंसे हुए हैं, जिन्हें आज ही सुरक्षित लाने का दावा किया जा रहा। प्रदेश में भयंकर आपदा आई, बड़ी तबाही हुई है और पिछले 4 दिन में तो तबाही का ऐसा मंजर है जैसे पहले हमने कभी देखा नहीं। खुशी की ये बात है कि हम चिनूक हेलीकॉप्टर से जो मणिमहेश में फंसे हुए यात्री हैं उनको निकालने में हम सफल हुए हैं और अभी भी सॉर्टी जारी है। फ्री में गाड़ियों से लोड करके दुगती तक तकरीबन 500 कुछ श्रद्धालुओं को छोड़ा और उसके बाद 5-7 किलोमीटर का पैदल चलने के बाद हमने उनको चंबा पहुंचाया और उसके बाद उनके घरों में पहुंचाया। अब हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से आई इन तस्वीरों को देख लीजिए। तबाही के बाद के ये मंजर खौफ से भर देने वाला है। तस्वीरें कुल्लू के गांधीनगर इलाके की, जहां एक 4 मंजिला मकान का आगे का हिस्सा ढह गया। इसके बाद जो मंजर सामने आया वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। किस तरह लैंडस्लाइड के बाद मलबा नीचे खड़ी गाड़ियों के ऊपर जा गिरा, जिससे गाड़ियां तबाह होकर पलट गई। देखिए, ये पहली गाड़ी, ये दूसरी और तीसरी गाड़ी मलबे के चपेट में आ चुकी, जबकि चौथी गाड़ी बाल बाल बच गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लैंडस्लाइड के बाद नीचे आए मलबे ने सड़क पर कब्जा जमा लिया है, जबकि मलबे का कुछ हिस्सा पास बह रहे नाले में जा गिरा है। फिलहाल इस 4 मंजिला बिल्डिंग के गिरने के खतरे के चलते प्रशासन ने इसे खाली करवा दिया। हिमाचल में कुदरत ने कुछ इस तरह कहर बरपाया है। अब उस तबाही की एरियल तस्वीरें देख लीजिए। तस्वीरों में आपको हर तरफ सैलाब का सितम दिखाई दे रहा होगा। नदियां उफान मार रही। लैंडस्लाइड के बाद कई रास्ते तबाह हो गए।
हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने इस तबाही का हवाई सर्वे किया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी जिले में मानसूनी बारिश के कारण बादल फटने और अचानक आई बाढ़ से हुए नुकसान का हवाई सर्वेक्षण किया। अब उत्तराखंड के धरासू से आई तस्वीरों को देख लीजिए, जहां लैंडस्लाइड के बाद जब रेस्क्यू टीम रास्ते से मलबा हटाने के काम में जुटी थी, उसी वक्त ऊपर से पहाड़ टूटकर नीचे गिरता दिखाई दे रहा, जिससे दोबारा रास्ता अवरुद्ध हो गया। उत्तराखंड में बादल फटने और लैंडस्लाइड से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। ऐसे में मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 7 सितंबर तक भारी बारिश, बादल फटने और तेज हवा चलने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के देहरादून, टिहरी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, उत्तरकाशी और नैनीताल समेत कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बादल फटने जैसी समस्याएं हो सकती, लिहाजा लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। अब जम्मू से आई इन तस्वीरों को देख लीजिए, जहां जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का भारी बारिश के बाद एक हिस्सा ढह गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह मलबा एक मकान के पास भी गिरा है। भारी बारिश के बाद लोगों के सामने हालात बेहद मुश्किल हैं। लोग बस जैसे तैसे अपनी जिंदगी और सामान बचाने में लगे। जम्मू संभाग में बाढ़ बारिश से बेहद ज्यादा तबाही हुई। बाढ़ बारिश से जम्मू संभाग में बेहद ज्यादा तबाही हुई है। लोगों के घर उनसे छिन चुके हैं। 50 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। लोग बेघर हो चुके हैं। अभी भी कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद है। माता वैष्णो देवी की यात्रा आज 11 दिनों से बंद है। कई हाईवे बंद है। रोड कनेक्टिविटी कई गांव की टूट चुकी है। राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर कई जगहों पर चल रहा है। वहीं जम्मू संभाग के उधमपुर जिले के चनैनी, पटनीटॉप, खुद में भी कुछ जगह पर नुकसान हुआ है। वहां पर भी लोगों को अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगह पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है, क्योंकि बारिश, बाढ़ ने बेहद ज्यादा तबाही हर जगह पर की है। जम्मू कश्मीर के रियासी से आई इन तस्वीरों को देख लीजिए। तस्वीरें सलाल बांध की है। बांध से गिर रहे पानी का सैलाबी शोर डराने वाला है। दरअसल चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद सलाल डैम के गेट खोले गए। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के डोडा के भद्रवाह इलाके में पिछले 3 दिन से लगातार बारिश के बाद धूप खिली, जिससे इलाके का मौसम खुशगवार हो गया। हालांकि कई इलाकों में लैंडस्लाइड होने की वजह से कई सड़कें बंद हैं, जिससे कश्मीर घाटी का देश के कई हिस्सों से संपर्क टूट गया है। जाहिर है, उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में आसमानी आफत की वजह से इन दिनों जिंदगानी मुश्किल में फंसी हुई। न्यूज़ 24 के लिए हिमाचल प्रदेश से राजेश शर्मा, उत्तराखंड से अधीर यादव और जम्मू से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। जब कोई नदी अपनी सीमाएं लांघती है तो क्या हालात होते हैं, ये अगर जानना चाहते हैं तो देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरों को देख लीजिए। राजधानी दिल्ली इन दिनों पानी पानी हो रही है और यमुना अपनी सीमाएं लांघकर दिल्ली में घुस चुकी है, जिससे दिल्ली और नोएडा के कई इलाके डूब चुके हैं। क्या है मंजरे राजधानी, देखिए। दिल्ली बनी दरिया, सब कुछ डूबा डूबा, राजधानी पानी पानी। क्या है सैलाबी कहानी। ड्रोन कैमरे से ली गई इस एरियल तस्वीर को देखने के बाद आपको शायद ये लगे कि ये किसी समंदर की तस्वीर है, लेकिन हकीकत इससे जुदा है। और हकीकत यह है कि यह तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली की है, जो अब दरिया बन चुकी। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिल्ली की बदहाली की दास्तान सुनाती कुछ तस्वीरें, जो बता रही हैं कि किस तरह राजधानी पानी पानी हो गई। यमुना का जलस्तर बढ़ा तो दिल्ली के डूबने में देर नहीं लगी। तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही। दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज के ड्रोन कैमरे से ली गई इन तस्वीरों को देख लीजिए। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है।
दिल्ली की सड़कें समंदर बन चुकी और दूर से देखने से यही लगेगा कि जैसे समंदर पर बना मुंबई का सी लिंक ब्रिज। अब दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके का हाल देख लीजिए। कई इलाकों में जल भराव हो गया। यह सिविल लाइंस इलाके का श्री स्वामी नारायण मंदिर है, जहां यमुना का जल मंदिर में पूरी तरह भर चुका और मंदिर जलमग्न हो चुका है। राजधानी दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जो अभी भी जलमग्न है, यानी बदली हुई तस्वीर नहीं लग रही है। इस वक्त मैं बेला रोड सिविल लाइन में ही मौजूद हूं और यहाँ की तस्वीर पिछले 3 दिनों से बदली हुई नहीं है। पानी अभी तक निकासी नहीं है और जिस तरीके से यमुना से सटा है और ये कहा जाता है कि यमुना का जलस्तर भले ही कम हो रहा है लेकिन अभी भी खतरे के निशान से काफ़ी ऊपर है।